हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की थ्योरम 6.2 जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी की कन्वर्स। बीपीटी थ्योरम हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके अभी देख के आइए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन भी हम उससे पहले कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपके लिए अच्छा होगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, फिर 6.1, फिर हमारी जो बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम है वो देखें और फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम पर आए। अगर आप ऐसे देखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि आपको आसान लगेगा अगर आप ऐसे सीक्वेंस से देखते हैं तो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई भी लाइन दोनों साइडों को सेम रेशियो पर क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि सेम रेशियो का मतलब है एडी बाय डीबी। ये क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया। एडी और डीबी का रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एडी बाय डीबी। ठीक है, रेशियो को हम बाय भी समझते हैं, समझने के लिए रेशियो को बाय से भी लिखते हैं, तो एडी बाय डीबी कि इनका रेशियो एई बाय ईसी इनके रेशियो के इक्वल होगा। ये है इस लाइन का यहां तक का मतलब। ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या होगा, जो वो लाइन कट कर रही है ना, वो तीसरी साइड जो, अभी ये तो दो साइडें थी, हम तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। इन दो साइडों के तो रेशियो इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो ये तीसरी साइड क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी जो इनको कट कर रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि हमने उल्टा प्रूफ करना है। वहां पे हमें क्या प्रूफ करना था, ये चीज हमें गिवन थी और ये हमें प्रूफ करना था। अब ये चीज हमें गिवन है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस अज्यूम एंड ड्रा अ लाइन डीएफ पैरेलल टू बीसी। हमने एज्यूम किया है और ड्रा भी की है। देखिए, हम इसको है ना उल्टा करेंगे। इसका हमें क्या करना है, ये इसको पैरेलल बताना है, तो हमने एक ड्रा कर दी और हम देखिए, अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, और हम प्रूफ भी करेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। हमने बोल दिया कि डीएफ जो है बीसी के पैरेलल है, हमने एज्यूम कर ली है बात। अब क्योंकि ये है ही नहीं, दिख ही नहीं रही, देखने से हमें पता चल रहा है कि ये नहीं है पैरेलल इसके, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी गलत आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये हमारी डीई है, यही लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। इफ डीएफ पैरेलल है बीसी के, अगर हम डीएफ को बीसी के पैरेलल लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, देखिए यहाँ पे बीपीटी यूज हो गई ना, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बीपीटी का हम सीधा रिजल्ट याद कर रहे हैं, सीधा रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और आगे भी क्वेश्चंस में सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा, एडी बाय डीबी और ए एफ बाय एफ सी इक्वल होंगे। एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी, ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, ये दोनों हो गई हमारी इक्वल। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, एडी बाय बीडी एई बाय ईसी गिवन है। ये हमें गिवन है, हमने गिवन वाली लाइन दोबारा लिखी और इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को देखें तो देखिए, यहाँ पे भी एडी बाय बीडी है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में एडी बाय बीडी है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो गई। तो यानी कि ए एफ बाय एफ सी इक्वल हो गया ए ई बाय ई सी के। ए एफ बाय एफ सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी हो गया इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड दोनों की अपने आप इक्वल हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने वन ऐड किया। एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो नीचे वाले हैं इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एफ सी आएगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं एफ सी इंटू वन एफ सी, ई सी इंटू वन ई सी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एफ सी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ई सी मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किया हमने, यानी ए एफ प्लस एफ सी कितना हो गया, ए सी हो गया पूरा। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए सी, ए ई प्लस ई सी। अब यहाँ पे देखिए ए ई ये वाला प्लस ई सी, ये भी पूरा क्या हो गया, एसी हो गया। ये भी पूरा क्या हो गया हमारा, एसी हो गया। तो हमने इसको भी एसी लिखा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचा अब, और ये जो यहाँ पे बचा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बाय एफ सी इज इक्वल टू 1 बाय ई सी। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे कि अगर इनके
अगर ये इक्वल है तो इनका उल्टा भी इक्वल होगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, एफ सी ऊपर आ जाएगा, इसका करेंगे तो ईसी ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल। अब ये देखिए एफ सी ईसी के इक्वल बता रहा है, एफ सी ईसी के इक्वल है, एफ सी ईसी। देखिए इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे कि इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ सी जो है वो ईसी से बड़ा है। देखिए एफ सी जो है वो ईसी से बड़ा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको लिखा कि ये नहीं है इक्वल, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए डीएफ जो है वो पैरेलल नहीं हो सकता बीसी के, जो हमारी अजम्पशन थी, इसलिए हम लिखेंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था, जो हम लेकर चले थे वो गलत है, इसीलिए जो डी है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्रूफ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या होगा, क्या है इसमें, इस थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो ये कन्वर्स है उसमें क्या है। हमने क्या किया था, एक लाइन अज्यूम कर ली थी, प्रूफ क्या करना था, उल्टा करना था बीपीटी का, पैरेलल लाइनें प्रूफ करनी थी, और ये इनका रेशो इक्वल होगा, ये हमें दे रखा था, साइडों का रेशो इक्वल होगा, वो हमें दे रखा था पैरेलल प्रूफ करने, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पहले तो जो हमने अज्यूम किया हम वही लेकर चले। अगर अज्यूम ये किया है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये वाली चीज इक्वल होगी, और गिवन हमें ये थी, अब इनकी ये वाली साइड इक्वल थी, इसलिए ये भी इक्वल हो गई। देखिए गिवन ये थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माना और ये साइड इक्वल होगी, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, और ऊपर जो भी हमारी साइडें बन रही हैं इनको जोड़ के ए एफ प्लस एफ सी है तो ए एफ प्लस एफ सी ए सी हो गया, ए ई प्लस ई सी है, ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी हो गया पूरा, दोनों का ए सी लिख दिया, कैंसिल हो गए, ये बच गया। अब इनका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया, और ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एफ सी नॉट इक्वल टू ई सी। एफ सी और ई सी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एफ सी बड़ा है, रीजन भी लिखेंगे, एफ सी बड़ा है इसी से, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये डी एफ जो है बीसी के पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि इनके रेशियो सेम नहीं है। अगर हम ए एफ बाई एफ सी लेते हैं इस रेशियो के इक्वल ए डी बाई डीबी, तो ये रेशियो इक्वल नहीं आ रही, इसलिए हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और इसलिए अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारी जो ये वाली एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए डी पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर गाइज। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट मी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।